हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घाव भरने के सभी दवाइयों के बारे में। पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, तो दवा का क्या ब्रांड है, दवा का क्या नाम है, दवा को किस तरीके से खाना है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप एक कॉपी जरूर ले लेना, आप लिखते हुए चलना, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी बात आपको बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया है कौन सी बीमारी में किस दवा को खाना चाहिए, फिर कौन कौन सी दवा होती है, किस काम में आती है, फिर हम लोगों ने बोतल के बारे में भी बात किया है। तो सपोर्टिंग आपकी फार्मेसी के इस चैनल पर आपको दवाइयाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। तो बस आपको एक काम जरूर करना है, चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिए, जिससे हमारी नए नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सीधा और सीधा आपको कहाँ मिल जाए, होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जानते हैं हम लोग दवाइयों, घाव भरने की सभी दवाइयों के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है दवाइयों की सभी जानकारी आपको हमेशा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो बस आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहली दवाई के बारे में, जो कि है क्या है, डालासिन सी। डालासिन, ये जो डालासिन सी है, ये दवा का ब्रांड नेम है। दवा का क्या है, ब्रांड नेम है डालासिन सी। दवा का जो नाम है वो है क्लिंडामाइसिन। अगर बात किया जाए डालामाइसिन क्या है, दवा डालामाइसिन जो है ये दवा का ब्रांड नेम है, जो कि दवा का नाम है वो है क्लिंडामाइसिन। अब क्लिंडामाइसिन ये जो होता है, ये घाव को भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें किस तरीके से इसको देना है, कैसे इसको खाना है, तो ये जो होता है, अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हो गया है, छोटा मोटा घाव बना हुआ है, तो ये 300 mg का होता है डालामाइसिन। तो अगर छोटा मोटा नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है तो दिन में केवल 2 बार लगाना है, इसको 2 बार खाना है। लेकिन अगर बड़ा इन्फेक्शन हो गया है, ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, तो इसको दिन में 3 बार खाना है, सुबह दोपहर शाम। ठीक, इस रूप से खाना। अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार खाना है, लेकिन अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो 3 बार। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात जानना चाहिए, ओडी का मतलब क्या होता है, बीडी का मतलब क्या होता है, और टीडीएस का मतलब क्या होता है। ये 3 बात आपको हमेशा जानना चाहिए। ओडी का मतलब होता है दिन में 1 बार खाना है, बीडी का मतलब होता है कि दिन में 2 बार खाना है, और टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार ये दवा खाना है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। यहां पर लिख देता हूं, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। ओडी का क्या मतलब होता है, बीडी का क्या मतलब होता है, और टीडीएस का क्या मतलब होता है। ओडी का मतलब होता है कोई भी दवा है, ओडी लिखा गया है, डॉक्टर लिखे हैं तो मतलब दिन में 1 बार खाना है। बीडी लिखा गया है मतलब दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस लिखा गया है मतलब दिन भर में 3 बार खाना है, सुबह दोपहर शाम। तो ये आपको जानना हमेशा जरूरी रहता है, ओडी, बीडी और टीडीएस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, कैसे खाना है, अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन, नॉर्मल इन्फेक्शन है तो दिन में 2 बार खाना है, बीडी लिखा गया है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, सेवर इन्फेक्शन हो गया है, तो टीडीएस लिखा गया है मतलब दिन में कितने बार खाना है, दिन में 3 बार खाना है। बात करते हैं कि इनमें कुछ डालासिन इंजेक्शन भी आते हैं। ये तो हम लोगों ने टैबलेट के बारे में बात किया, ये क्या होता है, टैबलेट के फॉर्म में होता है, कैप्सूल के फॉर्म में होता है, लेकिन ये जो होता है इंजेक्शन के फॉर्म में होता है। डालासिन इंजेक्शन ये हमारा इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, जो कि क्या होता है, डालासिन ये इंजेक्शन होता है जिसका नाम होता है क्लिंडामाइसिन। ठीक, क्लिंडामाइसिन। अब ये जो होता है, अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हो गया है तो यहाँ पर बीडी लिखा गया है। बीडी का मतलब क्या होता है, दिन में 2 बार लगाया जाएगा, 300 mg का रहता है, 300 mg का रहेगा। अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हुआ है तो मतलब 300 mg का रहता है, दिन में 2 बार लगाया जाता है। अगर नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है, इंजेक्शन की बात कर रहे हैं। अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, सेवर इन्फेक्शन हुआ है, तो 600 mg का रहता है, हर 8 घंटे में लगाया जाता है। Q8H का मतलब होता है कि हर 8 घंटे में इसको लगाया जाता है। जब अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, ज्यादा घाव बन गया है, तब क्या होता है, हर 8 घंटे में इसको इंजेक्शन को लगाया जाता है। लेकिन नॉर्मली रूप से अगर इन्फेक्शन हुआ है तो क्या किया जाता है, ये दिन भर में 2 बार लगाया जाता है, जो कि 300 mg का रहता है, दिन में 2 बार लगाया जाता है। इतनी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सेप्ट्रान के बारे में। सेप्ट्रान टैबलेट होता है, सेप्ट्रान टैबलेट के फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, जो सेप्ट्रान होता है, इसके बारे में सुने भी होंगे। सेप्ट्रान का ब्रांड नेम बहुत ज्यादा फेमस है, सेप्ट्रान बहुत लोग सुने होंगे। तो इसका जो नाम होता है ये कोट्रिमाक्सचोल। ठीक, क्या है, कोट्रिमाक्सचोल। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा दवा होता है। अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हो गया है तो ये दिन भर में 2 बार खाया जाता है। अगर ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन भर में 3 बार खा सकते हैं सेप्ट्रान। ठीक, ये बातें हो गई। तो इसको याद रखना है, बीडी और टीडीएस में कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिए, बीडी का मतलब दिन में 2 बार, टीडीएस लिखा है दिन भर में 3 बार। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर घाव हो गया है, तो डॉक्टर लोग पाउडर के फॉर्म में दवा देते हैं। उस पाउडर पर उसको छिड़क दिया जाता है। जैसे कहीं पर घाव हो गया है तो उस घाव पर पाउडर को छिड़क देते हैं, छिड़क करके उसको ठीक करते हैं, जो कि बहुत तेजी से असर दिखाता है। ठीक, तो पाउडर के फॉर्म में भी कुछ एंटीबायोटिक पाउडर भी होते हैं। कौन कौन से, जैसे ड्रग का नाम जान लीजिए, नियोमाइसिन सल्फेट हो गया, पॉलीमॉक्सिसिन सल्फेट हो गया, बैक्टीरियसिन हो गया, जिंक हो गया। तो ये सब जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, पाउडर के फॉर्म में होते हैं, जो कि डायरेक्ट घाव पर छिड़का जाता है और बहुत तेजी
से भी ये असर दिखाता है। क्या होता है, ये बहुत तेजी से असर दिखाता है। तो ये जो पाउडर फॉर्म में रहता है, घाव पर छिड़का जाता है, ये दिन भर में 2 बार जरूर लगाया जाता है। एक बार सुबह को लगाया जाता है, एक बार शाम को लगाया जाता है। दिन भर में 2 बार लगाया जाता है। कोई भी दवा आप लोग डॉक्टर की सलाह के बिना ना इस्तेमाल करें, ये केवल आपको जानकारी के लिए यहाँ पर बताया जाता है। तो आप लोग केवल अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर जानकारी के लिए सभी चीज़ों के बारे में जानिए। ठीक, तो ये क्या होता है, दिन भर में 2 बार लगाया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्रीम के बारे में। बहुत सारे लोग देखते होंगे कि अगर कहीं पर घाव बन जाता है तो क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रीम की अगर बात करें तो क्या होता है, नियोक्लीन जेल होता है। नियोक्लीन जेल होता है, तो नियोक्लीन जेल जो होता है, यहाँ पर देखिए नियोक्लीन जेल लिखा गया है, तो ये ब्रांड नेम है। क्या है, क्रीम का नाम है नियोक्लीन जेल। इसका नाम क्या होता है, इसमें क्लिंडामाइसिन भी होता है, उसके बाद नियोटिनामाइड होता है। क्या होता है, निकोटिनामाइड होता है। ठीक, ये क्रीम होता है, ये क्रीम बहुत ही बेस्ट होता है। घाव पर सीधा सीधा लगाया जाता है और तुरंत का तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है वहाँ पर। ठीक, तो अगर डोज की बात करें तो क्या होता है, ये अप्लाई किया जाता है जैसे कि पिंपल हमारी स्किन में हो जाता है। जैसे मान लीजिए स्किन में देखते हैं पिंपल हो जाता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, पस का मतलब धीरे धीरे करके वहाँ पर छोटे छोटे पिंपल निकल जाते हैं और पिंपल में मवाद टाइप का बन जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है, नियोक्लीन जेल को। ठीक, जैसे देखते हैं छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, दाने में फिर धीरे धीरे करके पस भर जाते हैं, मवाद भर जाते हैं, तो इसको लगाया जाता है। तो दिन भर में 3 बार इसको लगाया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम को। तो ये हो गया। अगले के बारे में चलिए बात करते हैं। अगला है हमारा नियोस्पोरिन। क्या है, नियोस्पोरिन। तो ये क्या होता है, ये भी एक क्रीम के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, नियोस्पोरिन जो होता है, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये नियोस्पोरिन इसका ब्रांड नेम है। इसमें दवाओं का नाम होता है नियोमाइसिन सल्फेट हो गया, उसके बाद पॉलीमैक्सिन सल्फेट हो गया, बैक्टीरियासिन जिंक हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ये भी क्रीम के फॉर्म में होता है, जो कि घावों पर लगाया जाता है। ये भी क्रीम के फॉर्म में होता है। स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इमेज नहीं तो इमेज आप लोग जाकर के गूगल पर डाल करके सर्च करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा अच्छे से इमेज दिख जाएगा, जो कि किस फॉर्म में रहेगा। ये भी क्रीम के फॉर्म में भी रहता है। अगर डोज की बात करें तो ये क्या होता है, इसे घाव पर दिन में 2 बार लगाना चाहिए। क्या होता है, दिन में 2 बार लगाया जाता है, जैसे सुबह को लगा लिए और शाम को लगा लेते हैं, तो दिन में 2 बार लगाते हैं इसको घाव पर। अब हम लोग बात करते हैं बीटाडीन के बारे में। तो बीटाडीन बहुत ही फेमस दवा है। बीटाडीन के बारे में लोग जानते भी होंगे, बहुत ज़्यादा जानते हैं। जैसे कि आप लोग को पिछले वाले लेक्चर में भी बताए थे, जैसे मान लीजिए कहीं पर चोट लग जाता है, घाव बनने की संभावना रहता है, तो अगर कहीं पर चोट लग जाता है तुरंत हम वहाँ पर बीटाडीन लगा देते हैं। बीटाडीन क्यों लगाया जाता है, बीटाडीन इसलिए लगाया जाता है जिससे वहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े ना, इसीलिए बीटाडीन को वहाँ पर लगाया जाता है। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को कहीं पर चोट लग गया, ठीक, कहीं पर चोट लग जाता है, तो तुरंत वहाँ पर बीटाडीन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई घाव ना बन जाए। अगर घाव बना हुआ है तो घाव को ठीक करने के लिए भी बीटाडीन लगाया जाता है। तो ये बातें हो गई। तो बीटाडीन बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी दवा है। ठीक, तो बीटाडीन में अगर ड्रग की नाम करें, बात करें तो ये होता है पोविडीन आयोडीन। ठीक, तो पोविडीन आयोडीन के बारे में हम लोगों ने किस वाले लेक्चर में बात किया था। अगर आप लोगों ने हमारा पहला वाला लेक्चर देखा था जिसमें हम लोगों ने बात किया था कौन सा क्रीम किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्रीम वाले लेक्चर में हम आप लोग को इसको भी बताए थे, पोविडीन आयोडीन ऑइंटमेंट के बारे में, जिसमें बताया था बीटाडीन के बारे में। बीटाडीन में बताया था आप लोगों को, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को चोट लग जाता है, किसी भी आदमी को कहीं पर चोट लग जाता है, तो उसको इन्फेक्शन ना बन जाए, तो इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए वहाँ पर लगा देते हैं, जिससे वहाँ पर वो घाव और भी बड़ा ना बन जाए। ठीक, तो दवाओं का नाम होता है पोविडीन आयोडीन। अगर हम बात करें कितनी मात्रा में इसको लगाना चाहिए, तो इसको लगाना चाहिए, इसे घाव पर दिन भर में 2 बार लगाना चाहिए। बीडी लिखा गया है, इसका मतलब समझ जाइए कि दिन भर में 2 बार लगाना चाहिए। चलिए अगले के बारे में बात करते हैं हम लोग टैक्सिम ओ के बारे में। टैक्सिम ओ होता है, ये भी देखिए यहाँ पर लिखा गया है, टैक्सिम ओ 200 mg का होता है ये। तो ये क्या होता है, इसका ड्रग का नाम की बात करें तो ये जो होता है ड्रग, ये होता है सिफेक्साइन। ये भी बहुत ही अच्छा दवा होता है, ये भी बहुत ही अच्छी टेबलेट होती हैं, जो कि घाव को भरने में बहुत ही अच्छी दवा होती है। ठीक, जो कि अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हुआ है तो आप लोग दिन भर में 2 बार यूज कर सकते हैं 200 mg का दवा। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, ये 200 mg का आता है, तो अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें दिन भर में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवा देंगे और आपके इन्फेक्शन को देखेंगे, इन्फेक्शन को देखते ही बताएंगे किस हिसाब से दवा को खाना है। इसलिए आपको खुद से ही नहीं खाना है, डॉक्टर का सलाह जरूर लेना है। डॉक्टर एक बार देखेंगे तो ही आपको बताएंगे कि हाँ 2 बार खाना है कि 3 बार खाना है। तो डॉक्टर का सलाह आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपके बीमारी को देखेंगे, हम आपकी बीमारी को नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर आपकी बीमारी को सामने से देखेंगे, उसी हिसाब से बताएंगे कि हाँ इसको कितने टाइम खाना है। ये नहीं कि आप यूट्यूब पर देखे थे तो आप अपने हिसाब से 3 बार 4 बार खाने लगे, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपकी बीमारी को सामने से देखेंगे, तब उसके बाद दवा को लिखते हैं कि हाँ 3 टाइम खाना है, नहीं तो 1 टाइम खाना है, नहीं तो 2 टाइम खाना है। तो डॉक्टर का सलाह हमेशा आपको लेना चाहिए।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। डॉक्सीसाइक्लिन भी होता है घाव को भरने के लिए बहुत ही अच्छी दवा होता है। डॉक्सीसाइक्लिन इसका क्या होता है, ब्रांड नेम होता है, ठीक। दवाओं का नाम होता है, दवाओं का भी नाम होता है डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक, जो कि 100 mg का होता है, ठीक। अब इसको कैसे खाना है, डोज की भी बात करें तो अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हो गया है तो दिन में 2 बार खाना है, जो कि 100 mg का होता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन में 3 बार खाना है। तो ये भी बातें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं एजी के बारे में, ठीक। एजी देखिए यहाँ पे एजी 500 mg लिखा गया है। तो एजी जो होता है ये भी टैबलेट के फॉर्म में रहता है और इसके हर एक पत्ते में 5 टैबलेट रहते हैं ऐसे करके, ठीक। कितने टैबलेट रहते हैं, 5 टैबलेट इसमें रहते हैं, ठीक। जिसका दवा का नाम होता है एजिथ्रोमाइसिन। इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कारगर दवा होता है ये एजिथ्रोमाइसिन, जो कि 500 mg का होता है, ठीक। अब हम लोग बात करें अगर क्लेवम के बारे में, एक और दवा जान लीजिए जो कि घाव के भरने के लिए बहुत ही कारगर दवा होता है, क्लेवम, ठीक। तो ये क्या होता है क्लेवम, ये भी दवा का ब्रांड नाम होता है। दवा की नाम की बात करें तो इसमें एमोक्सिसिलिन भी आता है, पोटेशियम कैलकुलेट भी आता है। तो इस दवा को किस तरीके से खाना है, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन में 1 बार खाना है, क्योंकि ये बहुत ही कारगर और बहुत ही अच्छी दवा होता है। 625 mg का ये होता है, ठीक। तो 625 mg का होता है। अगर नॉर्मली रूप से इन्फेक्शन हो गया है तो दिन में केवल 1 बार खाना है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तब दिन में 2 बार खाना है। नहीं तो डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके मरीज को 1 बार ही खाने को कहते हैं अगर नॉर्मल इन्फेक्शन है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तब जाकर के 2 बार खाने का कहते हैं कि हाँ आप इसको 2 बार खाएं, नहीं तो 1 बार ही कहते हैं खाने के लिए। इंजेक्शन की बात करें एगमेंटिन के इंजेक्शन के बारे में, तो एगमेंटिन के रूप में इंजेक्शन भी आता है, ठीक। तो इसमें ड्रग की नाम की बात करें तो एमोक्सिसिलिन भी होता है और पोटेशियम कैलकुलेट भी होता है, ठीक। तो इंजेक्शन कितने मात्रा में लगाया जाता है घाव को भरने के लिए, तो घाव को भरने के लिए अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हो गया है तो ये दिन में 2 बार लगाया जाता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन में 3 बार इंजेक्शन को लगाया जाता है, ठीक। और एक घाव को भरने के लिए इंजेक्शन के बारे में बात करें वो होता है सुपासेप, ठीक। सुपासेप ये भी एक दवा का ब्रांड नेम होता है। देखिए यहाँ पर सुपासेप लिखा गया है, ये दवा का ब्रांड नेम होता है। जैसे देखते हैं कोई भी दवा सिप्ला कंपनी का होता है और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी होती है तो यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा रहता है, तो उसी तरीके से ये भी सुपासेप ब्रांड नेम होता है। और दवा के नाम की बात करें तो क्या नाम है, ये दवा का नाम है सुपोरोक्सिम, ठीक। क्या नाम है, सुपोरोक्सिम सोडियम इंजेक्शन आईपी, ठीक। आईपी का मतलब आप लोग को पता होगा, आईपी लिखा होता है तो इंडियन फार्माकोपिया, बीपी लिखा होता है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, और क्या लिखा रहता है, और हमारा होता है एक ब्रिटिश इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक। 3 फार्माकोपिया होता है। आईपी लिखा रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है, बीपी लिखा गया है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंजेक्शन है। अगर यूएसपी लिखा गया है इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि क्या है, यूनाइटेड स्टेट का फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है, ठीक। अब इसको कितनी मात्रा में लगाया जाता है इस इंजेक्शन को, तो अगर नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हो गया है तो इस इंजेक्शन को दिन में 2 बार लगाया जाता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन में 3 बार इसको लगाया जाता है, ठीक। बात करते हैं एक और दवा के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा दवा है घाव को भरने के लिए। ये क्या है, ये है नॉरमेट्रोजिल प्लस। नॉरमेट्रोजिल प्लस यहाँ पर देखिए दवा पर लिखा गया है नॉरमेट्रोजिल प्लस, ये भी अच्छा नाम है, ये भी दवा का बहुत ही अच्छा ब्रांड नेम है, ये भी बहुत फेमस दवा है। अगर दवा के नाम की बात करें तो क्या क्या इसमें आते हैं, ओफ्लॉक्सासिन हो गए, ओरिंडा जो लोग हैं, तो ये भी होता है घाव को भरने के लिए बहुत ही अच्छा दवा होता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन में 2 बार किया जाता है यूज, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, कम नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन है तो दिन में कितनी बार यूज किया जाता है, दिन में ये 1 बार यूज किया जाता है। अगले दवा के बारे में बात करते हैं लियोफ्लॉक्सासिन के बारे में। लियोफ्लॉक्सासिन ये भी देखिए 500 mg का होता है, ये भी ब्रांड नेम है दवा का, ठीक। दवा का नाम की बात करें तो ये भी लियोफ्लॉक्सासिन होता है, ठीक। तो इसको कितने अमाउंट में खाना है, ये हमारे टैबलेट के फॉर्म में होता है। अगर अमाउंट की बात करें नॉर्मल रूप से इन्फेक्शन हुआ है तो दिन में 1 बार खाना है, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो दिन में 2 बार इसको खाना है, ठीक। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और भी अगर किसी बीमारी के बारे में आप लोग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह जरूर दें, आप लोग बताएंगे तो उसी हिसाब से हम और भी बीमारियों के बारे में और भी सभी दवाइयों के बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए किस बारे में हम वीडियोज बनाएं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।